मैट्रिक के बाद घर के हालात ऐसे थे कि मैं पढ़ ना सका। पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब्बाजान के साथ काम में हाथ बटाने लगा। कच्चा मकान, हमारा दिल तो था लेंटर वाला मकान बन जाए, लेकिन क्या करें, गरीबी मार देती है ना। सिगरेट, नस्वार, शराब, कोई बुराई नहीं मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी अब्बू की तरबियत थी कि मैं इंसानियत पर कायम था। अब्बाजान कुछ बीमार रहने लगे, इसलिए उनको मैंने काम करने से मना कर दिया। अब्बाजान मुझे कहते थे, पुत्र, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक से बस इज्जत मांगना, अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह पाक अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करे। भूख अफलास से पनाह मांगना। गरीबी का ये आलम था कि हमारे पास सिर्फ एक साइकिल थी, वो भी अब्बा जी ने खरीदी थी। उसी साइकिल पे हर जगह आना जाना होता। मेरे चचा के 4 बेटे थे, वो सब दुबई में थे। उनके पास कार थी, 2 मोटरसाइकिलें भी। कभी कहीं दूर जाना होता तो उनसे बाइक मांग लेता, लेकिन फिर गरीबी का सहारा कौन बनता है। एक दिन अब्बा जी बीमार थे। मैं बाइक मांगने गया कि अब्बा जी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। चाची जान ने इनकार कर दिया बाइक देने से। कहने लगी, तुमने हमारी बाइक खराब कर दी है। दिल में एक टीस उठी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह तो सब देख रहा था ना। अब्बा जी को साइकिल पर ही बैठाकर मुश्किल से डॉक्टर के पास पहुंचा। दिल में ठान ली थी गरीबी के खिलाफ जंग जीत कर रहूंगा। अल्लाह सलामत रखे, पैसे कमा ही लूंगा। अब्बा जी कहने लगे, पुत्र, अपने चाचा से बाइक मांग लेता। मैं कैसे बताता कि उनकी भाभी ने बाइक देने से इनकार कर दिया था। खैर, मैं पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। कड़ी धूप, बरसती बारिश, तूफान, आंधी, मैं मेहनत करता रहा। दिल में था कि बस घर पक्का बन जाए। बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है। कुछ पैसे जमा हुए तो सोचा कुछ ईंटें खरीद लूं, लेकिन हादसा ये था कि अम्मी जान की तबीयत खराब रहने लगी। अम्मी जान को शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी ने आन घेरा। जो जमा पूंजी थी वो अम्मी जान के इलाज पर लगा दी। मेरे हालात जैसे गुर्बत का सफर कर रहे थे। अम्मी घर के काम नहीं कर सकती थीं, इसलिए बर्तन धोना, झाड़ू करना, ये सब मैं खुद करता। अब्बू जान कहने लगे, बेटा, हमने एक रिश्ता देखा है, लड़की बहुत प्यारी है, घर को संभालने वाली समझदार खानदान हमारे जैसा ही है, ना ज्यादा अमीर ना गरीब। लड़की 14 क्लासेस पढ़ी है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं किसी की बेटी को गुर्बत का दर्द नहीं देना चाहता था, हम अभी भूख अफलास में थे, मैं कैसे किसी शहजादी को अपनी गरीबी के आसेब में धकेल देता। लेकिन मजबूरी थी, अम्मी जान खाना नहीं बना सकती थी। अब वक्त का तकाजा था, मुझे शादी के लिए हाँ करना पड़ी थी। मेरा रिश्ता एक बहुत ही प्यारी, बिल्कुल गुलाब के फूल सी एक शहजादी से जोड़ा गया। उसका नाम किंजा था। जब हम मंगनी करने गए तो मैंने उसे देखा, वो बहुत प्यारी थी। पहली नजर में मेरे दिल को अच्छी लगी थी, लेकिन मैं उस शहजादी को इस मकान में गुर्बत में नहीं रखना चाहता था। किंजा से मेरी फोन पर 1-2 बार बात हुई थी। मैंने किंजा से पूछा था, किंजा, तुम खुश हो ना इस रिश्ते से? किंजा शर्माकर बोली, हाँ अशर, मैं खुश हूं। मैंने उसे बताया था कि आज गुर्बत है, अल्लाह ने चाहा तो हालात बदल जाएंगे। किंजा कहने लगी, अब बस मेरी केयर करना, मेरा ख्याल रखना, मुझे इज्जत देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मंगनी के कुछ दिन बाद किंजा का भाई बहनोई अम्मी अब्बू हमारे घर आए। हमारा कच्चा सा मकान था, छत लकड़ी की थी। किंजा के घर वालों ने हमारे घर से कुछ ना खाया था। हमने उनकी खिदमत में कोई कमी ना रहने दी। वो लोग जब घर वापस गए, दूसरे दिन उन्होंने अब्बा जी को फोन किया। किंजा के बाबा कहने लगे, हमने मौलवी साहब से इस्तिखारा करवाया है। मौलवी साहब ने बताया है कि हमारी बेटी आपके घर में बहुत दुख उठाएगी, इसलिए हम माफी मांगते हैं। हम आपके साथ रिश्ता नहीं कर सकते। कल आपको मंगनी की अंगूठी वापस दे देंगे। जब मुझे पता चला किंजा के अब्बू ने मंगनी तोड़ दी है, मैं बहुत उदास हुआ। किंजा बहुत अच्छी लड़की थी। मैंने किंजा को फोन किया, वो रोने लगी। कहने लगी, अशर, माफ करना मुझे, हमारे मौलवी साहब ने इस्तिखारा किया था, वो कह रहे थे हम एक साथ खुश नहीं रहेंगे। काल बंद हुई, मैं सोच में गुम हो गया। मेरी गरीबी ने किंजा जैसी हमसफर को भी छीन लिया। काश मैं गरीब ना होता। सच कहूं तो किंजा मुझे बहुत अच्छी लगी थी। खैर, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। मैंने कसम खाई, जब तक मकान पक्के नहीं बनते मैं शादी नहीं करूंगा। अब्बा जी ने बहुत कहा, बेटा शादी कर लो, लेकिन मैं अब मंजिल पर पहुंचना चाहता था। मैं दिन रात मेहनत करने लगा। अल्लाह पे कामिल यकीन था। मैं आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा।
यूं कह लें प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगा। और जब लगन सच्ची हो तो अल्लाह पाक भी साथ देता है। 5 साल मैंने दिन रात मेहनत की, अपना डबल फ्लोर मकान बना लिया। मैंने 5 साल में खुद को कामयाब बना लिया था। गरीबी की डगर से निकल आया था। किंजा को भूल चुका था। किंजा का ख्वाब ख्याल भी दिल से निकाल चुका था। अम्मी अब्बू अब मुझे शादी पर मजबूर कर रहे थे। वो रिश्ते देख रहे थे मेरे लिए। मैं आज बहुत कुछ था, क्योंकि मैंने आज नई कार खरीदी थी। हल्की सी बारिश, शाम का वक्त था, हल्का सा अंधेरा था। मैंने कार एक दरिया के पुल पर खड़ी की। कार से बाहर निकला, बारिश की हल्की हल्की बूंदें इंजॉय करने लगा। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। अल्लाह पाक ने मुझे आज इस काबिल बनाया। कभी टूटी हुई साइकिल थी, आज नई कार है। इतने में मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो उस पुल से दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी करना चाहती थी। मैं थोड़े फासले पर खड़ा था। मैं हैरान था उस लड़की पे। आसपास भी कोई नहीं है। मैं जल्दी से पास गया। मैडम। जब उस लड़की ने मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये लड़की कोई और नहीं, किंजा थी। उसके चेहरे पे जख्मों के निशान थे। मैं तड़प उठा। 5 साल बाद मैं किंजा को ऐसी हालत में देख रहा था। ख्याल आया वो प्यारी सी मासूम सी किंजा, समझदार, पढ़ी लिखी, आज इस हालत में कैसे? किंजा मेरी तरफ देखकर बेहाल हो गई। उसने मुझे पहचान लिया था। मैं बेबसी में पूछने लगा, किंजा ये हालत? किंजा छलांग लगाने लगी। मैंने झपट कर किंजा का बाजू पकड़ लिया। किंजा आपको क्या हो गया? आपको पता भी है आप क्या करने वाली हैं? खुदकुशी, और पता है खुदकुशी हराम है। किंजा की आंखों में एक दर्द मैं देख रहा था। किंजा की बेबसी, तड़प महसूस कर रहा था। किंजा आहिस्ता से बोली, मैं थक गई हूं, मुझे मरने दे। मैं तड़पने लगा। किंजा इतना दर्द क्यों? ये चेहरे पे जख्म कैसे? किंजा की आंखों में आंसू थे। उसकी सांस फूली हुई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, कार के पास ले आया। कार से पानी की बोतल निकाली, किंजा को दी। किंजा ने पानी का घूंट भरा। वो जमीन पर बैठ गई। मैं भी बैठ गया। मैंने मोहब्बत से पूछा, किंजा ये सब कैसे हुआ? कौन सा हादसा गुजरा आप पर? किंजा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। वो डरी हुई थी। मैंने हाथ पकड़ा, किंजा क्या हुआ है? कांपती आवाज में बोली, अशर काश इस्तिखारा ना किया होता मौलवी साहब ने, तो आज मैं उस हालत में ना होती। मैं चौंक गया। किंजा क्या मतलब? किंजा की आंखों में आंसू का समंदर उमड़ आया। अशर आपसे जब मंगनी हुई थी तो आपकी गरीबी देखकर अम्मी अब्बू भाई ने मौलवी साहब से इस्तिखारा करवाया था कि मैं आपके साथ खुश रहूंगी या नहीं। मौलवी साहब ने जब कहा था मैं आपके साथ खुश नहीं रहूंगी, सबने कहा मौलवी साहब ठीक कह रहे हैं। अशर गरीब है, कच्चा सा मकान है, हमारी बेटी खुश नहीं रहेगी, इसलिए आपसे मंगनी तोड़ दी। मैं आपके साथ जाना चाहती थी, लेकिन मैं माँ बाप के साथ कैसे लड़ती? अशर आपसे मंगनी टूटने के बाद अम्मी अब्बू मेरी शादी को लेकर परेशान रहने लगे। फिर क़यामत नाजिल हुई मुझ पर। एक रिश्ता आया, वो सब अमेरिका थे। उनका एक बेटा यहां था जो नफ्सियाती मरीज था, या यूं कह लें पागल था। एक रिश्ते वाली आंटी ने अम्मी अब्बू से कहा, लड़का बहुत अमीर है, पूरा खानदान अमेरिका है, 5 भाई हैं, 4 अमेरिका में हैं, बड़ा महल जैसा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, अल्लाह का दिया सब कुछ है, आपकी बेटी ऐश करेगी वहां। अम्मी अब्बू उसकी अमीरी पर अंधे हो गए। मुझसे पूछा भी नहीं, रिश्ते को हां कर दी। भाई बहुत खुश था, इतने बड़े खानदान में रिश्ता हो रहा है। मेरी खुशियों की किसी को परवाह न थी, बस जल्दी से जल्दी निकाह कर देना चाहते थे। मैं इंतजार कर रही थी, अम्मी अब्बू मौलवी साहब को बुलवाकर इस्तिखारा करवाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी जान मौलवी साहब को बुलवाकर इस्तिखारा करवा लें, लेकिन अम्मी मुझे डांट कर कहने लगी, खुश रहोगी? तुम्हें नजर नहीं आता कितने अमीर लोग हैं, इस्तिखारे की क्या जरूरत है? अशर मुझे एक पागल के साथ ब्याह दिया, मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी। वो पागल नफ्सियाती था। पहली रात उसको दौरा पड़ा, वो मेरे सर के बाल नोचने लगा। मैं बहुत डर गई, मैं चीखने लगी। सब आ गए, मुझे कहने लगे, बेटी चुप रहो, किसी को बताना नहीं इस बारे में, इसका इलाज चल रहा है, ठीक हो जाएगा। मेरी जिंदगी हर रोज एक दर्द सहने लगी। वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा होता, मुझे मारता,
मैं बेहाल हो जाती। अम्मी अब्बू को बताया तो उनको अपने जिस्म पर लगे जख्म दिखाए। वो पागल जिसके हवाले आपने मुझे उसकी अमीरी देकर किया है, वो कितना जुल्म ढाता है मुझ पे। अम्मी अब्बू कहने लगे, बेटा गलती हो गई, अब गुजारा करो, उसका इलाज चल रहा है। 4 साल मैं उस इंसान का टॉर्चर सहती रही। अम्मी अब्बू ने भी कह दिया, हम मजबूर हैं, तलाक का ना सोचना। भाई भी मुंह नहीं लगाता। मैं बेबस थक गई हूं, अजियत सहते सहते मर जाना चाहती हूं अब। मैंने किंजा के आंसू साफ किए, उसका हाथ थामा, मोहब्बत से कहा, किंजा अगर आप उस पागल से तलाक ले लो तो मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। किंजा मेरी आंखों में देख रही थी। वो कभी मुझे देखती कभी कार को। मैंने यकीन दिलाया, किंजा बहुत प्यार करूंगा, बहुत ख्याल रखूंगा। किंजा के चेहरे पर एक सुकून सा जाहिर होने लगा। उस पागल से तलाक लेकर किंजा को अपनी हमसफर बना लिया। हम आज बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। ये कैसी जहालत है कि इस्तिखारा सिर्फ किसी गरीब के लिए किया जाता है। किसी गरीब से रिश्ता जोड़ना हो तो इस्तिखारा याद आ जाता है। कोई अमीर किसी पागल का भी रिश्ता ले आए तो बेटी को बिना सोचे बिना समझे किसी जहन्नुम में फेंक दिया जाता है। मैं इस्तिखारा करने को अल्लाह माफ करे गलत नहीं कह रहा, मैं आप लोगों की सोच को गलत कह रहा हूं, जो किसी अशर जैसे गरीब पर इस्तिखारा याद आ जाता है और बेटी किसी पागल अमीर के साथ ब्याह देते हैं। मैं उसको बेटी की शादी करना नहीं कहता, बल्कि किसी अमीर को बेटी बेच देना कहूंगा। राज़िक अल्लाह की जात है। जैसे अशर कच्चे मकान से पक्के घर तक जा सकता है, टूटी हुई साइकिल से कार तक का सफर कर सकता है, वो अल्लाह की रहमत से आपकी बेटी के लिए अच्छा हमसफर भी बन सकता है। रिश्ते दौलत से ना करो, अच्छे इंसान से करो। क्या ख्याल है दोस्तों, आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं ना? आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।